students, today we are going to solve questions from exercise 13.1 and here it is question number 6. Up to question number 5 we have already solved in the previous class. So now we will start question number 6. So just look at your book, exercise 13.1 question number 6. Here the question is given: a small indoor greenhouse, that is herbarium, is made entirely of glass panes including base, held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. So what is the area of the glass and how much of tape is needed for all the 12 edges? एक छोटा सा स्मॉल इंडोर हार्बेरियम है जो कि क्यूबॉइड का शेप में है. ओके, जो कि क्यूबॉइड का शेप में है. तो क्यूबॉइड का शेप में होने से क्या होगा, इसका फिगर इस तरीके से होगा. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, तो टोटल एक हार्बेरियम है जिसको हम लोग ग्रीन हाउस बोलते हैं. तो इसका बेस जो ब्रेथ, हाइट और लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, तो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई. तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना होगा, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास, इस ग्लास का एरिया कितना है वो निकालना है. और हाउ मच ऑफ टेप इज़ नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, ये जो टोटल 12 एजेस जो है इसको अगर टेप से सिल करना होगा तो कितना टेप हम लोग को ज़रूरत होगा यहाँ पे, वो टेप हम लोग टेप का लेंथ निकालना होगा. ओके, तो लेट स्टार्ट. So first of all here given length of the greenhouse, length given 30 centimeter, breadth given 25 centimeter and height given 25 centimeter. Then total surface area of the greenhouse, तो जो टोटल सरफेस एरिया है उसे निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्रीन हाउस. तो टोटली इसका जो 6 फेसेस है, 6 फेसेस का ही एरिया निकालना होगा, सरफेस एरिया निकालना होगा. तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, या एल एच को यहाँ पे लिख के बी एच बाद में लिखा है, समझिए. ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट. तो क्वेश्चन में जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट का वैल्यूज़ दिया है उस वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे. ओके, टू लेंथ 30, ब्रेथ 25, तो 30 इंटू 25 अगेन प्लस 25 इंटू 25. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट का वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करना है. आफ्टर डेट 30 इंटू 25 750, 30 इंटू 25 750, 25 इंटू 25 625. तो ये तीनों को ऐड करने से कितना होगा, 2125. ओके, 2125 इसको अगर इंटू कर देते थे 2 के साथ तो बन जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास. जो ग्लास हार्बेरियम है ग्रीन हाउस, उसका एरिया हुआ टोटल कितना, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, नंबर 1. तो अभी नेक्स्ट नंबर 2 क्या बोला है कि ये जो 12 कॉर्नर होगा, 12 एजेस होगा, उस 12 एजेस में लगाने के लिए ये जो एजेस है टोटल, इस एजेस में लगाने के लिए जो टेप लगाएंगे तो उस टेप का लेंथ निकालना होगा. ओके, सो इट कैन बी ऑब्जर्व डेट द टेप इज़ रिक्वायर्ड अलॉन्ग द साइड्स. कौन सा साइड में टेप चाहिए, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए. ओके, उसके बाद ई एफ, एफ जी, जी एच, एच. टोटल 12 साइड्स जो साइड होगा, सब साइड में क्या लगाना होगा, टेप लगाना होगा. तो ये 12 साइड में से क्या होगा, 4 लेंथ रहेगा, 4 ब्रेथ रहेगा और 4 हाइट रहेगा. ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टेप का लेंथ निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जस्ट लुक हियर, the total length of the tape will be 4L plus B plus H. Why 4 we have written here, because I just told you that length जो है 4 लेंथ होगा साइड, 4 ब्रेथ होगा और 4 हाइट होगा. तो उसके हिसाब से लेंथ कितना है, 30, ब्रेथ 25 एंड हाइट 25. 30 प्लस 25 प्लस 25, इट इज़ हाउ मच, 25 25 50 प्लस 30 80 एंड 80 इंटू 4 320. सो टोटल 12 साइड एजेस के लिए देयरफॉर 320 सेंटीमीटर टेप इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल द 12 एजेस. जो 12 एजेस होगा उसमें टोटल 320 सेंटीमीटर लंबा टेप लगाना होगा. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या बोला है, देखो. Santi Sweet Stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. 2 sizes of boxes were required.
द बिगर ऑफ डायमेंशन, दो बॉक्स रहेगा, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, 2 बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड। सो बड़ा वाला जो बॉक्स है उसका डायमेंशन क्या है, द डायमेंशन ऑफ बिगर बॉक्सेस आर 25 सेंटीमीटर लेंथ, 20 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 5 सेंटीमीटर हाइट, and the dimension of the smaller box is 15 centimeter length, 12 centimeter breadth and 5 centimeter height. For all the overlaps 5% of the total surface area is required extra. और जो बॉक्स होगा, जैसे कि हम लोग का कोई भी स्वीट्स जब मिठाई खरीदते हैं तो जो पैकेट मिलता है ना, उसका बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसको बॉक्स बनाना है। तो जब उसको फोल्ड करते हैं तो वहाँ पे कुछ परसेंट उसका जो कार्डबोर्ड है वो एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि उसको फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि 5% एक्स्ट्रा लगेगा। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज़ ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड का दाम है ₹4। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। तो टोटल हम लोगों को 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, मतलब बड़ा वाला 250 और छोटा वाला 250, तो इस बॉक्स बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए वो कार्डबोर्ड का एरिया निकाल के और टोटल कॉस्ट कितना होगा वो निकालना होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट फ्रॉम बिगर बॉक्स। लेंथ ऑफ बिगर बॉक्स 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ बिगर बॉक्स B1 to identify bigger box and smaller box, breadth B1 of bigger box 20 सेंटीमीटर and height is given how much 5 सेंटीमीटर। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, बिगर बॉक्स का हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सो वी विल फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बिगर बॉक्स एंड द फॉर्मूला इज 2 LV प्लस BH प्लस HL, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो उसी के हिसाब से लेंथ ब्रेथ जो हाइट जो बिगर बॉक्स का दिया हुआ है उसको यहाँ पे प्लेस करने पुट करने से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो एरिया आएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बिग बॉक्स। ओके, बड़ा वाला एक बॉक्स का एरिया आया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड अगेन वन कंडीशन इज गिवन दैट उसको एक्स्ट्रा ओवरलैप करने के लिए 5% जो है एक्स्ट्रा चाहिए। तो एक बॉक्स के लिए चाहिए 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका 5% निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा एरिया रिक्वायर्ड फॉर ओवरलैपिंग दैट इज़ 5%, मतलब 5/100 इंटू कितना 1450 जो एरिया है। ओके, इसको अगर कैंसिल करेंगे 5 दिस 10 2 टाइम्स, तो 145 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 72.5 सेंटीमीटर। ये 5% एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसके लिए 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 5%। ओके, सो वाइल कंसिडरिंग ऑल ओवरलैप्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बिगर बॉक्स, तो एक बिग बॉक्स का सरफेस एरिया था 1450 और 72.5 और एक्स्ट्रा चाहिए उसका ओवरलैपिंग के लिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ द सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बिगर बॉक्स। तो उसी के हिसाब से हम लोग को टोटल कितना बॉक्स बिगर बॉक्स कितना बनाना है, 250 बिगर बॉक्स। तो एक बिगर बॉक्स का एरिया आया 1522.5, तो 250 बॉक्स का एरिया कितना होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड शीट रिक्वायर्ड फॉर 250 सच बिगर बॉक्सेस, तो एक के लिए चाहिए 1522.5, तो 250 के लिए कितना चाहिए उसको इंटू कर देंगे तो 38,625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द टोटल surface area of sheet required for making 250 bigger boxes। ओके, सिमिलरली क्या करेंगे, अभी बिगर बॉक्स के लिए जैसे निकाले थे स्मॉलर बॉक्स के लिए भी वैसे ही निकालेंगे। तो सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स, तो क्वेश्चन में स्मॉलर बॉक्स का लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, उसको लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ को जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करके यहाँ पे जब हम लोग उसका वैल्यू पुट करेंगे और इसका सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा कितना 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ द सरफेस एरिया और इट इज़ द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन स्मॉलर बॉक्स। और स्मॉलर बॉक्स में भी फिर 5% एक्स्ट्रा चाहिए ओवरलैपिंग के लिए, तो 630 का 5% अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 31.5। कितना होगा 31.5। तो एक स्मॉलर बॉक्स के लिए चाहिए 630 और ओवरलैपिंग के लिए चाहिए 31.5, तो टोटल एक स्मॉलर बॉक्स के लिए कितना चाहिए, एक स्मॉलर बॉक्स के लिए चाहिए 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसे कि बिगर बॉक्स 250 चाहिए था, स्मॉलर बॉक्स भी टोटल कितना होगा 250 होगा।
तो एक स्मॉलर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया हो गया 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 250 स्मॉलर बॉक्स का एरिया क्या होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 250 स्मॉलर बॉक्स के लिए। ओके, अभी अगर हम लोग देखने के लिए जाएंगे यहाँ पे टोटल ऐड कर देंगे तो इस 250 यहाँ पे दिस इज़ द टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर 250 बिगर बॉक्स एंड दिस इज़ द टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर 250 स्मॉलर बॉक्स। बिगर बॉक्स के लिए कितना था 3,80,625, इसके लिए था कितना 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द टोटल सरफेस एरिया of the cardboard required for total 500 boxes, 250 smaller boxes and 250 bigger boxes। तो अभी हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोग को टोटल कॉस्ट निकालना है एंड इट इज़ गिवन दैट कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड का जो सीट है उसका दाम है 4 रुपीज़। तो इसका कितना होगा 5,46,000 का कितना होगा, अगर 1000 का दाम 4 रुपीज़ है तो कॉस्ट ऑफ 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कार्डबोर्ड का सीट चाहिए टोटल 500 बॉक्सेस के लिए 250 बिगर एंड 250 स्मॉलर। तो यहाँ पे होगा 5,46,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1000 जो है और नीचे चला जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग 30 इधर से 30 कैंसिल, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा ₹2184। दैट मीन्स therefore the total cost of the cardboard sheet required for 250 such boxes of each kind means 250 bigger box and 250 smaller box। तो total cost कितना आएगा 2184 रुपीज़। ओके, बिगर बॉक्स के लिए जैसे निकाला था उसी तरीके से स्मॉलर बॉक्स के लिए भी निकालेंगे तो उसका टोटल कॉस्ट इतना आ जाएगा टोटल स्मॉलर बॉक्स प्लस बिगर बॉक्स के लिए 2184 रुपीज़। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। आई थिंक इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, प्रवीण वांटेड टू मेक ए टेम्पोररी शेल्टर फॉर हर कार। ओके, कार रखने के लिए एक छोटा सा गैरेज टेम्पोररी एक शेल्टर घर बनाना है बाय मेकिंग ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, और उसका जो घर होगा छोटा सा वो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर बॉक्स जैसा होगा विथ टारपाउलिन। टारपाउलिन मतलब एक जो प्लास्टिक जैसा होता है ना, प्लास्टिक सीट जिससे हम लोग कोई भी चीज़ को कवर कर सकते हैं वाटर से बचाने के, पानी से बचाने के लिए। डेट कवर्स ऑल द 4 साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार। तो जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो घर बनाएंगे उसका चारों साइड में भी हम लोग टारपाउलिन लगाएंगे और ऊपर भी लगाएंगे। ओके, दैट मीन्स टोटल 5 साइड्स लगाएंगे, 4 साइड्स में वॉल जैसा बनाएंगे और ऊपर में सीलिंग जैसा बनाएंगे 5 साइड्स। विद द फ्रंट फेस एज ए फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप, और फ्रंट साइड में भी क्या करेंगे उसको एक कवर रहेगा और फ्रंट साइड का जो कवर है उसको रोल कर सकते हैं, मतलब उसको ऊपर उठा सकते हैं। एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल एंड देयर फॉर नेग्लिजिबल, और उसको जब ज्वाइन करेंगे तो उसको स्टिचिंग करने के लिए, सिलाई करने के लिए जो एक्स्ट्रा लगेगा उस बहुत कम ही लगेगा, इसके लिए उसको नेग्लिजिबल, उसको हम लोग हिसाब नहीं करेंगे। सो हाउ मच टारपाउलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर विद द बेस डायमेंशन 4 मीटर एंड 3 मीटर। तो जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका हाइट रहेगा 2.5 मीटर विद द बेस डायमेंशन, लेंथ और ब्रेथ होगा, लेंथ रहेगा 4 मीटर और ब्रेथ रहेगा 3 मीटर। तो कितना, तो जो टारपाउलिन सीट जो है वो कितना मीटर स्क्वायर टारपाउलिन सीट हम लोग को चाहिए वो निकालना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द शेल्टर 4 मीटर, ब्रेथ 3 मीटर एंड हाइट 2.5 मीटर, दीज आर ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चंस। सो देयरफॉर tarpaulin will be required for the top and 4 wall sides of the shelter। 4 साइड 4 वॉल के लिए चाहिए और ऊपर के लिए चाहिए, दैट मीन्स 5 साइड्स के लिए। तो 5 साइड्स का फॉर्मूला नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ टारपाउलिन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्वाइस एल बी प्लस बी एच। दैट मीन्स एक कौन सा फॉर्मूला था, लेटरल सरफेस एरिया का, ट्वाइस एल प्लस बी
इंटू एच, ये वाला फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया, यही फॉर्मूला दिया था मैंने। यहाँ पे मैंने क्या करके दिया था, इसको एल इंटू एच एल एच और बी इंटू एच बी एच, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा था, ठीक है। तो ये कितना साइड्स के लिए हुआ, ये हुआ 4 साइड्स के लिए, तो चारों तरफ जो लगाएंगे 4 साइड्स के लिए। तो क्वेश्चन में बोला कि ऊपर में भी रहेगा, रूफ सीलिंग भी रहेगा, तो ऊपर में भी एक ऐसा करके सीलिंग जैसा रहेगा, तो उसका भी लेंथ और ब्रेथ रहेगा, तो उसका लेंथ और ब्रेथ को भी तो एरिया निकाल के यहाँ पे जोड़ना होगा, इसके लिए यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ। दैट मीन्स 4 साइड्स के लिए लेटरल सरफेस एरिया, और ऊपर का जो रूफ रहेगा उसके लिए 1 साइड, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, just put the values here, length 4, breadth 2.5, height 2.5 and breadth 3 मीटर, इसको फिर प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 47 मीटर स्क्वायर। तो टोटल 47 मीटर स्क्वायर क्या होगा, देयरफॉर 47 मीटर स्क्वायर तारपाउलिन विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो वो बॉक्स बनाने के लिए टोटल 47 मीटर स्क्वायर तारपाउलिन सीट ज़रूरत होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो these all are the questions from exercise 13.1. so in the next class we will start exercise 13.2. so I hope आज जितना भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किया, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। इसको ध्यान से देखना है वीडियो को, और इसको नोटबुक में लिखना है। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे ओनली, थैंक यू।